हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स की और उनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पर कोई एक ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को कोई एक नया न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है, जो कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि जो भी एक न्यूक्लियोफाइल है किसी मॉलिक्यूल में उसको एक नया न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पर एक आप जनरल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। और हैलोएल्केन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो हैलोजन एटम होता है वो हमारा ओरिजिनली प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है मॉलिक्यूल में, उसको कोई एक नया न्यूक्लियोफाइल आके उसकी जगह ले लेता है, तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर कार्बन के साथ आप देखो नया न्यूक्लियोफाइल आके लग गया है। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर अब आप ये टेबल देखो तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक से मैंने लिए डायरेक्टली। इधर बेसिकली आपको बहुत सारे रिएजेंट्स दिए हैं जिसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हो। तो हर रिएजेंट एक अलग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देगा। जैसे कि अगर मैं कोई एल्काइल हैलाइड लूं जैसे मिथाइल क्लोराइड और इसमें मैंने डाल दिया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल है वो है OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव जो है इस क्लोरीन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद लग जाएगा, तो CH3OH साथ में आपको मिल जाएगा NaCl। तो हर रिएजेंट आपको एक अलग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक अल्काइल हैलाइड के लिए दे सकता है। सो इस टेबल के सारे रिएजेंट्स और उनके न्यूक्लियोफाइल्स और साथ में उनका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पर गिवन है सब। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर दो टाइप की होती है। तो हैलोएल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप की होती है, SN1 और SN2। सबसे पहले बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। तो SN2 रिएक्शन में आप ये देख रहे हो नंबर 2, जहां पर नंबर 2 है वो जो है हमारी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होता है। तो SN1 और SN2 जो है बेसिकली दो पाथवे हैं इन जिसमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो जब एक सिंगल स्टेप में हो रहा है तो SN2 रिएक्शन है। यहाँ पर 2 जो है इस रिएक्शन का ऑर्डर बता रहा है आपको कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स के टर्म्स में देखें तो दिस 2 इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब 2 मतलब ये दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज यहाँ पर आपका अल्काइल हैलाइड और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ पर रेट डिपेंड करता है, इसलिए ये बायोमोलिक्यूलर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में इस मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो आपका ओरिजिनल कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग और जो नया न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक साथ एक ही स्टेप में होता है, साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप का एक इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों शो कर रहे हो। तो क्लोरीन यहाँ पर लीव कर रहा है, ब्रोमीन यहाँ पर एंटर कर रहा है और फिर इवेंचुअली क्लोरीन निकल गया और ब्रोमीन ऐड हो गया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर Cl को रिप्लेस कर दिया है ब्रोमीन। तो क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक ही साथ हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है इसको आप बोलते हो SN2 पाथवे फॉलो कर रही है रिएक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों हैलोअल्केन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहे हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसको आप बोलते हो SN2 रिएक्शन पाथवे। और जो दूसरा टाइप है वो होता है SN1। तो जैसे SN2 में सिंगल स्टेप था, SN1 में उसका उल्टा हो जाता है, ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है, मतलब 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। और यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन क्योंकि 2 स्टेप में हो रही है, पहले आपका कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और आपको एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है। तो इधर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की थी sp3। ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड होने के बाद ब्रेक होने के बाद कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिल गया। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2 और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से लीव कर चुका है। तो ये जो स्टेप है आपका स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन इज द स्लो स्टेप। और हमें पता है जो स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन।
अब ये जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो सिर्फ और सिर्फ इस एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। इस एल्काइल हैलाइड का जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जितना इजीली और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा यहाँ पर, उतना ही ये रिएक्शन आगे जाएगी। तो इधर क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड दैट इज वाई इसको आप बोलते हो SN1 रिएक्शन। ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस ओरिजिनल हैलोजन को नया न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा। तो ये आपकी SN1 रिएक्शन है, SN1 मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर आप देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना ये रिएक्शन आगे जाएगी। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा गवर्न करती है इस पाथवे को। तो जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उतना SN1 को प्रेफरेंस मिलेगी। तो तभी SN1 पाथवे में टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स का जो रेट होता है दैट्स मोर देन सेकेंडरी which is more than primary। तो टर्शरी सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं थ्रू SN1 एंड प्राइमरी सबसे कम रिएक्ट करते हैं थ्रू SN1। और अगर हम SN2 की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ क्योंकि सिंगल स्टेप में हो रहा है, ब्रेकिंग और अटैक सब कुछ सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो इधर स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जितना यहाँ पर भीड़ कम रहेगी उतना ये रिएक्शन फास्ट होगी। तो इस केस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो उल्टा हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो ये हो गया आपका SN2 रिएक्शन पाथवे, और ये यहाँ पर हमने समझा है SN1 पाथवे। The bond breaking between carbon and the leaving group is entirely completed before bond forming with the nucleophile begins। तो सिंगल स्टेप में कार्बोकेटाइन ब्रेक करता है और फिर नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इसको आप यूनिमोलिकुलर बोलते हो, और हैलो अल्केन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हो गया आपका SN1 SN2 के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।